इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपलियती इंदौर। धर्म की प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना, मोक्ष मार्ग की प्रभावना सम्यक दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग है। विद्याराय मारूढ़ विद्या के रथ पर आरूढ़ होकर के आचार्य कुंद देव कहते हैं, जो आत्मा को प्रभावित कर देता है और धर्म से दूसरों को भी प्रभावित कर देता है, वही सच्ची प्रभावना है। आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं, अज्ञान जो जिन शासन के प्रति विद्यमान है, उस अज्ञान को दूर करना ही सच्ची प्रभावना है। अज्ञान तिम्रव्याप्ति मपाकृत्य यथायथम, जिन शासन महात्मा प्रकाशात प्रभावना। हमें उस प्रभावना को समझना होगा कि जिस प्रभावना के मतलब यह है कि अज्ञान हमारा दूर होना चाहिए। जब कोई भी दो संप्रदाय व पंथ वाले लोग लड़ते हैं तो उस समय लोग कहते हैं कि हमारे विरोधी हैं, पर मैं ये कहता हूँ विरोधी दो प्रकार के होते हैं। एक अज्ञानी विरोधी होते हैं और एक मूढ़ विरोधी होते हैं। अज्ञानी विरोधी को तो हम समझा सकते हैं, ज्ञान की बात करके समझा सकते हैं उसे, वह एक दिन जरूर समझ जाएगा। लेकिन जो मूढ़ विरोधी होते हैं, जिनके लिए सारा का सारा ज्ञान होने के बाद भी उनके अंदर कट्टरता होते हुए जानते हैं कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ, फिर भी उन्हें हम प्रभावित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि वो जानबूझ करके गलत रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि कहा भी जाता है कि सच्चे सोते हुए व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जानबूझ करके सोने का अभिनय करता है, सो नहीं रहा है, उस व्यक्ति को जगाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो कभी नहीं उठ सकता है। जिन्हें ये पता है कि वस्त्र जब तक रहते हैं तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, फिर भी जिन्होंने ये बात कह दी कि नहीं हम तो वस्त्र पहने करके ही मोक्ष प्राप्त करेंगे, ऐसे लोगों को समझाना बहुत कठिन है। क्योंकि वे अपने आगम की धज्जियां उड़ाते हुए, आगम का स्वतः परस्पर विरोध करते हुए और अपने आगम की ढींगे मारते हुए, अपने आगम की बात करते हुए वे निश्चित तौर पर एक दिन समाज के लिए गुमराह करते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन वो स्वयं गुमराह स्वीकार करते हुए, जानते हुए कि मैं गुमराह हूँ, राह से भटक चुका हूँ, फिर भी कहते हैं कि हमें भटके हुए रास्ते पर ही चलना है। ऐसे लोगों के लिए रास्ता बताना कठिन होता है, किंतु जो सचमुच में भूल जाता है, भटक जाता है, वह गुरु की एक बार संगति पाने के बाद वह पुनः भूले हुए रास्ते पर अफसोस करके और स्वयं गलती स्वीकार करके वह जो है ना पुनः रास्ते पर, सही रास्ते पर आ जाता है। और वह सही रास्ते पर आने के बाद फिर वह कभी भटकता नहीं है। लेकिन जिन्होंने सही रास्ते को समझा ही नहीं, सही रास्ते को जाना ही नहीं, सही रास्ते पर चलने की जिन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की है, क्योंकि वो लोग, उनको प्रभावित करना कठिन नहीं, असंभव होता है। लेकिन सचमुच में जिन्हें जैन धर्म का ज्ञान नहीं है, जो नहीं जानते हैं, उन्हें बताना कि भाई एक बार अगर कफन भी शरीर पर रहता है, एक धागा भी रहता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन फिर इतने कपड़े धारण करके अपने आप को मोक्ष मार्ग का कहना कितना हास्यास्पद है। प्रयास करने का नाम ही सही प्रभावना है। आयोजन करना और आयोजन का प्रयोजन पूर्ण करना, आयोजन को प्रभावना नहीं कहा जा सकता है। भीड़ इकट्ठी करने प्रभावना नहीं कहलाती है, लेकिन प्रभावना में भीड़ भी एक तत्व है। यह बात हम अस्वीकार नहीं करते हैं, परंतु भीड़ इकट्ठी कर लेना मात्र प्रभावना नहीं है, किंतु भीड़ इकट्ठी करने के आयोजन के प्रयोजन को समझ लेना ही सच्चे रूप में प्रभावना है। ओम शांति।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर।